शांति। ओम शांति। अभी का विषय अंतिम समय की तैयारी। अंतिम समय है हमारा एग्ज़ाम का और उसकी तैयारी एडवांस करनी है। पूरा संगम युग का जीवन हमें तैयारी के लिए मिला है। बाबा ने एक मुरली में हमारा लास्ट पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा वो भी बता दिया था। बाबा क्वेश्चन भी बता देता है, लास्ट का आंसर भी बता देता है, फिर भी पास होने वाले नंबरवार होते हैं, क्योंकि इसका आंसर फिलॉसफिकल नहीं है, कोई बुक से पढ़ के याद कर लो और लिख देना। इसका आंसर तो प्रैक्टिकल लाइफ से है। अंतिम लास्ट जो हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो बाबा ने बताया हुआ है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अंतिम पेपर इस पे आएगा, मोह कितना नष्ट हो गया और स्मृति स्वरूप कितना हुए। हालांकि बाकी पांचों विकार भी टोटल जीतने हैं, फिर भी गीता भी जहाँ एंड होती है उसमें नष्टो मोहा बोलता है अर्जुन। मैं नष्टो मोहा हो गया, स्मृति स्वरूप हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा, ये गीता के लास्ट वर्शंस हैं। तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, इसी पर सारा पेपर आने वाला है, क्योंकि हर विकार अंत में किसी न किसी अटैचमेंट के रूप में बचेगा। चाहे वो लोभ विकार हो तो भी माइंड कहीं अटैच है, चाहे वो काम विकार हो उसमें भी माइंड कहीं अटैच होता है, चाहे हमारा ईगो ही क्यों ना हो वो भी अपनी किसी फॉल्स आइडेंटिटी से अटैचमेंट है, चाहे हमारा क्रोध है, क्रोध में भी कुछ डिमांड्स रहती है अंदर जो फुलफिल नहीं हुई, तो रिएक्शंस होता है उन डिमांड्स से, एक्सपेक्टेशन से माइंड अटैच होता है। तो सारा खेल अटैच और डिटैच का है। योग में हम सीखते हैं देह संबंध दुनिया से डिटैच होना और एक बाबा से अटैच होना। अब अंतिम समय बताकर नहीं आएगा, अचानक आएगा, तो हमको अचानक के पेपर में पास होना है, तो उसके लिए पूर्व तैयारी करनी है। दो रूप होंगे, एक तो उस पेपर को पास विद ऑनर करना है, दूसरा धर्मराज की सजाएं नहीं खानी है। तो विद ऑनर पास करने के लिए अभी से हमको मालूम होना चाहिए कि धर्मराज का रोल क्या होगा। हमारा अपना ही बाबा है, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, इतना सुख देता है, पर वही जब धर्मराज बनेगा तो सज़ा कैसे देगा। अंत में बाबा धर्मराज बनकर सज़ा कैसे देगा। थोड़ा दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा
कि मेरा राइट हैंड धर्मराज है, मैं उससे सजाएं दिलवाऊंगा। अब बाबा खुद धर्मराज बनेगा या कोई और है पर्सनैलिटी बाबा का राइट हैंड जो धर्मराज बनेगा और फिर सजाएं देगा। कैसे देगा? बाबा डंडा लगाएगा, यमदूत रखेगा जो तलवार से मारेंगे, जो आग से जलाएंगे। ऐसे कोई धर्मराज पुरी होगी अलग से, जहाँ अंदर जाओ तो किसी को फांसी पे लगा देंगे, किसी को खाई में गिरा देंगे। ऐसे वाली धर्मराजपुरी ऊपर मिलेगी? मिलेगी? क्या लगता है? भक्ति में तो ऐसा ही सुना हुआ है ना, ऐसे ऊपर जाएंगे तो यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे, फिर ऐसे सजा देंगे, ये करेंगे ये करेंगे। पीछे जो भी लास्ट संडे अव्यक्त मुरली चली है उसमें बाबा ने बच्चों को बोला कि ये जो आपके व्यर्थ संकल्प हैं, ये व्यर्थ संकल्प ही आपकी अंत में यमदूत बन जाएंगे और आपको सज़ा का अनुभव कराएंगे, और आपकी उड़ती कला ही आपके उड़ने का उड़न खटोला बन जाएगी। याद है बाबा का ये महावाक्य? तो टोटली हमें सज़ा देने वाला कोई नहीं, हम खुद अपने को सज़ा देते हैं, क्योंकि हम संगम युग पर ज्ञानी बनते हैं और ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि खुलती जाती खुलती जाती खुलती जाती, और समझ से हमको राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सब मालूम पड़ता है। अब समझ आ गया ये गलत है और ये ठीक है, परंतु पावर नहीं आई, प्रैक्टिस नहीं किया तो ठीक कर नहीं पाए, गलत को कंट्रोल नहीं कर पाए। नॉलेज होने के बावजूद भी कुछ गलती करते रहे। नॉलेज फुल अगर गलती करता है तो उसको गिल्ट आता है, अंदर पश्चाताप होता है, और ये गिल्ट ही उसकी पनिशमेंट बन जाता है और कोई सज़ा नहीं देता है। पश्चाताप ही अपने आप में एक सज़ा होती है। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था, बाबा धर्मराज बनकर किसी आत्मा का पद डिक्लेयर नहीं करेगा कि आप सतयुग में क्या बनने वाले हो। अंतिम ड्रामा का सीन ऐसा होगा, सब कुछ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये सारा ब्राह्मण परिवार एक शीश महल में बदल जाएगा। शीश महल होता है कांच का मकान, चारों तरफ ग्लास। अब ग्लास हाउस होगा कोई तो उसके अंदर कुछ भी है सब ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। तो पूरा ब्राह्मण परिवार एक ऐसा शीश महल बन जाएगा जिसमें सबकी अवस्था ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। बहुत लंबा टाइम तो ढककर पुरुषार्थ करेंगे, अपनी गलतियां छिपाएंगे, अच्छा दिखाएंगे, पर ड्रामा के सीन ऐसे आएंगे जो सबकी अवस्थाएं सामने आ जाएंगी अपने आप, और हर आत्मा अपने मुंह से खुद बोल देगी कि मैं क्या बन सकती हूँ। समझो कोई को ज्ञान में चलते 20 साल हुआ और 19 साल तक वो बोलते रहे मेरे जैसा अच्छा पुरुषार्थ किसी का नहीं, मैंने इतना योग में अनुभव किया, इतनी अच्छी सेवा किया, ये किया वो किया वो किया, पर अंदर बहुत से पाप छिपाए हुए थे। 20वें साल में ड्रामा का कोई सीन ऐसा आएगा, उसकी सारी अवस्था बाहर दिखाई देने लग जाएगी। कहीं उसके डिप्रेशन के रूप में,
कहीं उसके क्रोध के रूप में, किसी भी तरह के रूप में, तो आत्मा खुद बोलेगी, ओहो मुझे नहीं लगता मैं राजा बनूंगा, मेरे तो हाथ में लगता है झाड़ू ही देगा बाबा, दासी बनना मेरे से नहीं होता। अपने मुंह से अपने आप निकल जाएगा। तो बाबा ने कहा हुआ है कि आपको विजय माला में किस नंबर में आना है, उस नंबर पर अपनी अंगुली रख दो। किस नंबर का मणका मुझे बनना है, पर ध्यान रखना, अगर आपने सोच लिया कि 108 की माला में 100वां नंबर मैंने लेना है, अगर सोच लिया तो उसके ऊपर अंगुली मन की रख देनी है, फिर हटानी नहीं। समझो आज तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, नाम को गुस्सा आता है, नाम को आलस आता है, नाम को लोभ लालच आता है, बिल्कुल डिटैच बाबा के प्यार में फील करते हैं। कुछ दिन बाद थोड़ी बात आई और ज़ोर से गुस्सा आ गया। रोज़ सोचते थे 100वां नंबर मेरा माला में, जिस दिन ज़ोर से गुस्सा आया, ओहो विजय माला कहाँ, मेरे से नहीं बना जाता। जैसे ही आप अपने मन की अंगुली हटाएंगे कोई और आके बैठ जाएगा। ये तो रेस है। तो बार बार मन दृढ़ता से स्वमान में रहे, याद रखे कि मुझे पास विद ऑनर होना है, मुझे बाबा का तखत नेक्स्ट वाला लेना है, मुझे विश्व महाराजन बनना है। माइंड एक्सेप्ट करता रहे। जितना वो एक्सेप्टेंस आएगी उतना हम माया जीत बनते जाएंगे। माया की अपोजिशन को हम आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक सज़ाओं की बात है, धर्मराज शिव बाबा क्रूअल कभी नहीं बनता, पार्शलिटी कभी नहीं करता, और उसको एक सुप्रीम जस्टिस की तरह मुंह से बोल करके कोई रिज़ल्ट अनाउंस भी नहीं करना पड़ता। उसके बजाय बाबा का वो पवित्र तेजोमय स्वरूप देखकर आत्मा खुद अपने को जज कर लेती है। जैसे दर्पण होता है, मिरर, उसके सामने जाओ, मिरर कुछ नहीं बोलता है, दर्पण, पर जैसे ही आप उसके सामने जाते हैं आपको मालूम पड़ता है कि आप कैसे हैं। वो बोलेगा नहीं, पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो बाबा का अंतिम स्वरूप हम सबके लिए दर्पण वाला होगा, जिसमें हम सबको अपनी अवस्थाओं का दर्शन हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ इसके लिए। महाभारत में आता है कि जब कृष्ण का जन्म होने वाला था तो देवकी के 7 बच्चे कंस ने मार दिए थे, 8वां आने वाला था। अब 7 बच्चे जब भी आने वाले होते थे देवकी के, तो देवकी डरी होती थी और कंस निडर होता था कि बच्चा आएगा मार दूंगा, मुझे नहीं मार सकेगा। आकाशवाणी हुई थी, देवकी से पैदा होने वाला 8वां बच्चा तेरा काल बनेगा। 7 मार दिए, अब 8वां बच्चा आने वाला है। 8वें बच्चे के टाइम देवकी निडर है, बताते हैं वो पावरफुल सोल आ गई है, और कंस डरा हुआ है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि हर बात में डर डर के दौड़ता है। रात रात को उठ जाता है, सो नहीं सकता है। उसको हर मिनट विष्णु दिखाई दे रहा है। कहीं उसको शंख दिखता है, कभी उसको चक्र दिखता है, कभी उसको गदा दिखती है, कभी कुछ कभी कुछ। रात आँख खुलती है, कर्टन्स पर ओ चक्र, ओ विष्णु आ गया, उठ के तलवार लेके पर्दे फाड़ देता। पानी पीने लगता, उसमें चक्र दिखता, ओ विष्णु आ गया, पानी फेंक देता। डरा हुआ लगातार।
तो उसमें एक डायलॉग दिखाते ऊपर आकाश में नारद और विष्णु का। नारद पूछता है विष्णु से, वो तो भगवान दिखाते हैं, हे भगवान, हमने सुना था जो आपको बहुत याद करता है, सांसों सांस याद करता है, वो आपको प्राप्त हो जाता है, आपके धाम को चला जाता है, उसकी गति हो जाती है। और इस समय पूरे पृथ्वी लोक में सबसे ज्यादा आपको कंस याद कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि आपके अवतरण से पहले ही वो आपको प्राप्त हो जाएगा, उसकी तो गति हो जाएगी। ये क्या माया है आपकी। तब विष्णु ने दिखाते जवाब दिया, हे नारद, मेरा रूप सबके लिए एक जैसा है, परंतु जो जिस भावना से मुझे याद करता है उसी विधि से मुझे प्राप्त करता है। इस समय मुझे धरती पर याद ऋषि मुनि भी कर रहे हैं, परंतु भगवान के रूप में याद कर रहे हैं। मैं अवतार लूँगा, ऋषि मुनियों के सामने जाऊँगा तो उन्हें भगवान दिखाई पड़ूँगा, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे इस समय पृथ्वी लोक पर याद गोपियाँ भी कर रही हैं, परंतु वो मित्र रूप से याद कर रही हैं। मैं गोप गोपियों को भी मिलूँगा, जब मिलूँगा उन्हें अपना मित्र नज़र आऊँगा और वो उस परमानंद को मेरे द्वारा पा लेंगी। और कंस भी मुझे याद कर रहा है, परंतु शत्रु रूप में याद कर रहा है। मिलूँगा मैं कंस को भी, पर जब उसके सामने जाऊँगा उसको अपना दुश्मन नज़र आऊँगा और वो मेरे हाथों मारा जाएगा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन वैसी। भावना अनुसार वैसा वैसा अनुभव आत्मा पाती है। ऐसे ही हम सब एक यात्रा पर हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जितनी जितनी धारण की वैसी वैसी भावनाएं अंदर जमा होती हैं। लास्ट टाइम अंत में जब हम सब शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़कर सूक्ष्म वतन से क्रॉस करेंगे, वहाँ हमें बाप दादा मिलेंगे जिन्होंने सारी पढ़ाई थी, ये करो ये नहीं करो। तो वहाँ जाते तक क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ करके फ्री हो गई है सब फिजिकल मेमोरीज से, अब उसको अपना राइट फेस दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही बाबा के सामने जाएंगे तो महसूसता आएगी, हमने क्या किया, अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, कितना किया, इस हिसाब से मुझे क्या पद मिलना चाहिए, ये आत्मा खुद डिक्लेयर करती है। और जो बाबा ने कहा हुआ है, कुछ सेकंड्स की सज़ा होगी उस समय, लेकिन ऐसा लगेगा कई हज़ारों साल से सज़ा पा रहे हैं, खून के आंसू रोना पड़ेगा। वो क्या चीज़ होती है? दैट इज़ द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। वो रियलाइजेशन का एक ऐसा क्षण होता है जिसमें हमें महसूस हो जाता है, ओह हर कल्प यही बनेंगे, ये गलती मैंने की और इस हिसाब से अब बस यही मिलने वाला है। वो जो रियलाइजेशन खुलती है एकदम, तो उस समय महसूस होता है कि जैसे अपने को खुद सज़ा दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्कूल में एक टीचर ने स्टूडेंट्स को कोई होमवर्क दिया जो कल तक करके ज़रूर दिखाना है, और टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, और जो होमवर्क दिया उसके मार्क्स एग्ज़ाम में जमा होने वाले हैं।
अब स्टूडेंट सब ने होमवर्क सुना। एक है उनमें से जो बहुत अच्छा करता है, मेहनत किया, रात जागा, बहुत अच्छा किया। दूसरा कहता है कर लेंगे, कल करना क्या ज़रूरी है, मास्टर जी ऐसे ही बोल देते हैं, 8-10 दिन बाद दिखा देंगे क्या हो जाएगा। हो सकता है कल ये टीचर नहीं आए स्कूल में, ये भी हो सकता है। एक ने बहुत अच्छा किया, पूरी रात जाग के मेहनत से किया। दूसरे ने नहीं किया होमवर्क और ये सोच लिया कि टीचर कल स्कूल में नहीं आने वाले हैं, इतना जल्दी थोड़े ये वाला होमवर्क पूछेंगे। नेक्स्ट डे दोनों बच्चे स्कूल में इकट्ठे एंटर हुए और गेट से जैसे ही स्कूल के अंदर गए, दोनों ने सामने देखा वो टीचर खड़ा था। अब दोनों की फीलिंग्स कैसे होंगी उसको देखकर। जिसने होमवर्क किया उसके अंदर बहुत खुशी, मज़ा आ गया, उसको दिखाई दे रहा है अवार्ड मिलेगा मुझे। अभी मिला नहीं है, अभी टीचर ने होमवर्क पूछा नहीं है, अभी क्लास में गए नहीं है, पर उसके अंदर खुशी खुशी खुशी। टीचर पूछेगा, होमवर्क दिखाऊंगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स तो मेरे ही आने वाले हैं क्योंकि उसने तैयारी की है। और दूसरा बच्चा, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ओ हो, ये आ गए, ओ आज होमवर्क तो किया ही नहीं, आज पनिशमेंट, ओहो आज सबके बीच बेइज्जती हो जाएगी, सबके बीच पूछेंगे होमवर्क किया ही नहीं, 0 मार्क्स। नहीं, एक दिन और मिल जाता ना मुझे, मैं कल करके लाता ना, ओहो अभी तो नहीं हो सकता। जब तक क्लास का टाइम आए, चाहे 2 घंटा बाद आए, एक खुश होता जा रहा है और दूसरा और डरता जा रहा है। और जैसे ही क्लास शुरू हुई, टीचर सामने आया, टीचर ने कुछ नहीं बोला अभी, न एक को इनाम दिया न दूसरे को डंडा लगाया है, पर दोनों की फीलिंग्स अपने अंदर में काम कर रही हैं। ऐसी ही हमारी फीलिंग्स होंगी अंत में। बाबा हमें कुछ नहीं कहेगा, बाबा ने कहा हुआ है साक्षात्कार से सज़ा देंगे, बिगर साक्षात्कार कैसे सज़ा देंगे। और साक्षात्कार में भी कोई पिटाई नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने अंदर की रियलाइजेशन क्लियर हो जाने से खुद हमें वो विजन्स दिखेंगे। क्योंकि शरीर छोड़ दिया है, शरीर छोड़ करके आत्मा की रियलाइजेशन ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो सब विजन्स क्लियर दिखाई देंगे। किस टाइम पर मेरे अंदर कौन सी जेलसी, कौन सी हेट, कौन सी बुराई काम कर रही थी। मैंने ठगी किया, मैंने झूठ बोला, मैंने उसकी चीज़ उठाया, मैंने उसकी झूठी शिकायत लगाया, मैंने उससे जेलसी किया। ओहो बाबा, इस हिसाब से तो मैं दासी बनूंगी। खुद बोल रहे, बाबा तो ऐसे स्माइल कर रहा, बाबा कुछ नहीं बोल रहा। बाबा प्यार का सागर था, प्यार का सागर है और प्यार का सागर ही रहेगा। सिर्फ हमारी अपनी रियलाइजेशन ही बाबा के रूप में अंतर दिखाती है हमको। आज हम बाबा से ठीक योग लगा के प्रोग्रेसिव रूप से हिम्मत करके टारगेट करते हैं कि मैंने उच्च पद पाना है, मैंने बहुत आगे बढ़ना है, मैंने सेवा करनी है, मैंने बाबा के कार्य में मददगार बनना है, तो हमें बाबा बाप दिखाई देता है, टीचर दिखाई देता है, गुरु दिखाई देता है। क्योंकि अभी हमारे पास भी जर्नी बाकी है, अंत में लगेगा जर्नी एंड हो गई। अब तो सिर्फ रिजल्ट बाकी है, अब हमारे पास कुछ भी करने का चांस नहीं है। ऐसा टाइम जब आ जाए, उसमें अभी हमारे पास कुछ मार्जिन बाकी है। अभी तो हमारे पास मौका है कि हम उस टाइम के लिए आज तैयारी कर सकते हैं।
पहली तैयारी, कुछ तैयारी के पॉइंट्स अभी हम नोट करेंगे। पहली तैयारी हम करेंगे कि अब तक जो हमारे से भूलें हुई उसका पश्चाताप का पत्र लिखेंगे। बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे जो जो अब तक हुआ बाबा को सच सच सुना दो तो आधा माफ हो जाएगा, आधे के लिए बाबा शक्ति देगा। सच्चे दिल की महसूसता बहुत बड़ा क्लींजर है, सफाई करने का तरीका है सच्चे दिल की महसूसता। तो थोड़ा अपने आप को टाइम देकर साइलेंस में बैठकर अपने पास्ट को रिव्यू करना चाहिए, चाहे अज्ञान काल में चाहे ज्ञान में आने के बाद। कोई भी भूल हो गई है, सच्चे दिल से महसूस करो और बाबा को सच सच लिख दो, माफ़ी मांग लो बाबा से। तो बाबा ने फॉर्मूला बताया हुआ है कि सच सुनाने वालों का आधा माफ़ कर देता हूँ और आधे को ठीक करने की शक्ति भी देता हूँ। तो ये हमारी अंतिम समय की तैयारी के लिए बहुत बड़ी सफाई है अपनी, क्योंकि हम अंतिम जब बाबा के पास जाएं तो हमारे पास पापों का खाता, पापों की गठरी साथ में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ चेक पोस्ट पे रोक लिया जाएगा, उसका हिसाब और किताब होगा। तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डोम्स डे आने से पहले जब हम इस शरीर से निकलें हम अपना सारा अकाउंट क्लियर कर लें। इसलिए जो हो गया उसके लिए पश्चाताप का पत्र लिखें। दूसरी बात, कई बार हमको मालूम नहीं पड़ता कि मेरा ये इतना टाइट अकाउंट कर्म का खाता ये कैसे चुकतू होगा। बहुत लोग हैं जिनके साथ हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी वो लोग बुरा बुरा करते हैं। आज के ज़माने में ऐसी बातें बहुत है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक केस सुना हमने कि एक माता ने अपने बच्चे की कहानी सुनाई, 3 साल का उसका बच्चा, पर ऐसा अपनी माँ के साथ उसका बिहेवियर जो किसी दुश्मन का भी नहीं हो, ऐसा सिर्फ 3 साल का बच्चा इतना ज़्यादा गुस्सा करता, इतनी ज़्यादा शरारत करता है जो टॉलरेट भी नहीं कर सके कोई। उस सारा दिन मोबाइल चलाता है, सारा दिन टीवी देखता है, सारा दिन गंदी भाषा बोलता है। अगर उसको रोक दिया रात 12 बजे भी टीवी बंद कर दो, सर्दी के दिन उधर पंजाब में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, दिसंबर जनवरी, फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल ला के माँ के सिर पे डाल दी। क्यों रोका? टीवी बंद करो। कोई बात भी नहीं हुई, उठा के वाइपर का डंडा माँ के पेट में मार दिया। बोला आ जाओ बेटा खाना खा लो, तो थाली उठा के माँ के मुंह पे मार दी। ऐसे वाला बच्चा। अब वो माता सेंटर पर आई, दीदी से पूछा, दीदी मेरा क्या कर्मों का हिसाब किताब है? मेरा ही पैदा किया हुआ बेटा, मुझे तो उससे बहुत प्यार है, पर ये कौन से जन्मों का बदला ले रहा है? ऐसे वाले कई कार्मिक अकाउंट किसी किसी के होते हैं। तो दीदी ने उसको एक प्रैक्टिस बताई कि माता जी जो भी है, कोई है तो कार्मिक अकाउंट ही, इस जन्म में आप जानते नहीं हो, आपसे कोई ज़रूर भूल हुई है, पिछले जन्मों में इस आत्मा को बहुत दुख दिया गया है जो वो उसका बदला ले रहा है। आप रोज़ सुबह और शाम स्पेशल योग में साकाश देते हुए उस आत्मा से माफ़ी मांगो। है आत्मा, जो भी तेरे लिए हमारे से भूल हुई है हमें क्षमा कर दो। पहले दुख दिया गया है, अब हम आपको बहुत सुख देंगे,
तो माता ने बहुत सिंसियरली पुरुषार्थ किया, जैसे दीदी ने बताया था वैसे ही रोज़ बाबा की लाइट और माइट भी उसको देती रही, और रोज़ मन से उसको आत्मा देखते हुए, बेटा नहीं आत्मा देखते हुए माफ़ी मांगती रही। 1 मास में भी बहुत अंतर पड़ गया। धीरे धीरे वो बच्चा शांत होने लगा। अभी तो वो 15-20 साल का हो गया है, बड़ी आयु का हो गया है, बहुत अच्छा, बहुत बातों में आगे निकल गया है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे अकाउंट होते हैं। कभी हमारे से अभी भी भूल हो जाती है, परंतु ऐसा केस होता है कि हम सामने उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, तो मन से ऐसी आत्माओं से माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगना भी एक बहुत बड़ा गुण है, विनम्रता का, हम्बल हो जाना। हमारे झुकने से हमारा ईगो नष्ट होता है, हमारे झुकने से दूसरी आत्माओं को भी सुकून मिलता है। कई जन्मों तो हम अभिमान में रहे, अभी जहाँ भी गलती हो जाए वहाँ झुक करके अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि वो गलतियों के दाग, मैल आत्मा पर छपती न जाए। तो ये अंतिम समय के लिए हमें अपना लगेज हल्का करना है, अपनी तैयारी इस तरह से करनी है। तीसरी बात, बहुत लोग हैं हमारे आसपास जो अवगुण से भरे हुए, कोई ना कोई गलती करते ही रहते। उन सब को माफ़ कर देना। एक है माफ़ी मांग लेना, एक है उन सब को माफ़ कर देना। क्योंकि जैसे ही आप किसी की गलती माफ़ कर देते हैं, आपके सिर से 1 क्विंटल बोझ उतर जाता है। नहीं तो मन किसी न किसी का अवगुण सोचते एक इंतज़ार करता रहता है कि इनको इनकी गलती का फल मिलना चाहिए, दीदी को मालूम पड़ना चाहिए ये ऐसा करती है, या औरों को पता चले इन्होंने मेरे साथ गलत किया। जिसने जो किया अकाउंट क्लियर हुआ, अभी उसको माफ़ कर दो। पॉसिबल है, माफ़ कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। उसके बिना हम शरीर भी नहीं छोड़ सकेंगे। अगर किसी की गलती बुद्धि में रखी हुई है तो बदला लेने की इच्छा बहुत गंदी होती है। बदला लेने की भावनाएं स्वयं को बदलने नहीं देती हैं। बदला लेने की भावनाएं हमारे अंदर बहुत विकार पैदा करती है। किसने क्या भी किया, एक ही बात सोचो, कोई अकाउंट चुकता हुआ। अपने अंदर वो दर्द नहीं रखना है, उसको हील करने का एक ही तरीका है, उसको माफ़ कर दो। चौथी बात, हमको अंतिम समय की तैयारी करने के लिए सबको दुआएं देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है। दुआएं और ब्लेसिंग्स देने की आदत हमारी पुण्य करने की शक्ति को बढ़ा देती है, हमारी सहयोग शक्ति को बढ़ाती है, हमारे अंदर स्नेह को बढ़ाती है। उस दिन की मुरली में बाबा ने कहा था, बाप सब पर रहम करते हैं, नफरत नहीं करते। तो सारा संसार पाप से भर गया है। न सिर्फ उनकी गलतियां माफ़ करना है, लेकिन ब्लेसिंग्स देना है, रोज़ दुआएं देना है। हमारी मूर्तियां भी ऐसे करके दुआएं दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही है, तो दुआएं देना। पांचवी बात, अपने पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए ज्वालामुखी योग तपस्या की प्लानिंग करनी है। ज्वालामुखी योग माना बाबा के प्यार में ऐसी एकाग्रता जो इतनी शक्ति अंदर महसूस हो
जो हमें लगे 1 मिनट पहले हम कुछ और थे, अभी हम कुछ और है, उसके लिए बीच बीच में अपने साथ लंबा टाइम अकेला बैठने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ में हमने पिछले कुछ सालों से ये सिस्टम बनाया है कि क्लास के कुछ भाई बहनों को हम लिस्ट आउट करते हैं, आते तो टोटल है उसमें, कभी एक बार में 2, 3, 4, जिनको हम 12 घंटा बाबा रूम में बैठने का चांस देते हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बैठो बाबा रूम में, उनको शेड्यूल बना करके देते हैं। सुबह 8 से 9 क्या करना है, फिर 9 से 10, 10 से 11 बात बिल्कुल नहीं करना है, क्लास कोई नहीं मिलेगा, अपने साथ बैठो। 8 से 9 रिव्यू करो, अब तक कितना अच्छा कर लिया, बाबा से क्या क्या पाया, कौन सी कमी बाकी है, क्या करना बाकी है, उसके लिए मुझे क्या करना है, लेटर लिखो बाबा को। फिर 9 से 10 आत्मा के 7 गुणों का अनुभव करो। 10 से 11 बाबा से दोस्त का संबंध सूक्ष्म वतन में अनुभव करो। 11 से 12 अव्यक्त मुरली पढ़ के पॉइंट्स निकाल के प्रैक्टिकल होमवर्क ऐसे अलग अलग उनको देते। भोजन भी बाबा के घर में, दोपहर का चाय, दोपहर का 1 घंटा आराम। तो वो जो 12 घंटा बैठते हैं ना, कोई 1 मास में 1 बार बैठता है, कोई 15 दिन में 1 बार बैठता है, उनकी लिस्ट बनी रहती है। वो जो अपने आप से ऐसे रिव्यू करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, खुद को खुद टाइम देते हैं, तो कितने भाई बहनें आकर के बोलते हैं, अब मालूम पड़ा मैं कितने पानी में हूँ, आज मालूम पड़ा सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है, आज फील किया बाबा ज्योति बिंदु कैसे होता है। नहीं तो हम 1 घंटा 2 घंटा बैठे या क्लासेस सुनी, मुरली सुनी, फिर अपने स्थूल कारोबार में चले जाते हैं। परंतु ये ज्वालामुखी योग के लिए भी एक तैयारी करनी होती है। अपने मन बुद्धि के सारे कनेक्शन बार बार देह और दुनिया से कट करके बाबा और बाबा के घर के साथ लगाना। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं बच्चों को 7 दिन भट्ठी में पढ़ना है। सुना ना मुरली में, 7 दिन की भट्ठी करो, जो 1 दिन भी कोई याद ना आए, बीच में कोई याद आ गया तो 7 दिन फिर से शुरू, फिर याद आ गया तो फिर से शुरू। तो ये 7 दिन की भट्ठी चलती रहेगी। योग ज्वालामुखी बनाना मतलब ऐसी एकाग्रता हो जाए जो सिवाय बाबा के कोई अट्रैक्ट नहीं करे, जो कहना नहीं पड़े आत्मा समझो, आत्मा हो, उस फीलिंग में जैसे आत्मा गायब हो जाए। उसके लिए अपना पुरुषार्थ का प्रोग्राम खुद बनाना पड़ता है। बने बनाए प्रोग्राम से कभी कभी अच्छे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन सदा अच्छे अनुभव करने के लिए अपनी प्रोग्रेस का प्रोग्राम हमें खुद बनाना होगा। खुद मरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जाता, ये कहावत है। तो अपना प्रोग्राम बना के ज्वालामुखी याद माना एक ऐसी याद जो तेज़ी से हमारे विकारों को गुणों में रिप्लेस कर दे, बहुत स्पीड से। अब टाइम नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ की स्पीड को बहुत तेज़ करना, बहुत तेज़ करना। ये 5वीं बात है, अपने योग को ज्वालामुखी बना करके जल्दी जल्दी विकर्म विनाश करने हैं। 6ठी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अब बिल्कुल हम घर जाने के नज़दीक पर आकर पहुँचे हैं, हमारी जर्नी एंड पर आ गई है। तो इसलिए सब इच्छाओं के दरवाजे बंद कर देने हैं।
क्योंकि इस टाइम पर भी अगर कोई कलयुगी कामनाएं जागृत होती हैं तो हमारे सारे किए कराए पुरुषार्थ पर पानी फेर देंगी। अंत समय हमें कामनाओं को ज़ीरो करना, क्योंकि कामना का ये एक नियम है कि अगर एक कामना पूरी की तो वो 2 हो जाएगी, 2 कामनाओं को सेटिस्फाई किया तो 4 हो जाएगी। आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान, इच्छाएं कामनाएं भोगने से समाप्त नहीं होती है और ही भड़कती जाती हैं। तो अभी चाहिए बेहद का वैराग इन कामनाओं से, क्योंकि कामनाएं विकारों का अंश होती है और अंश से वंश पैदा हो जाता है। तो दिल से एक आवाज़ निकाल देनी पड़ेगी कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। नहीं तो अंत समय में विनाश काल में ये कामनाएं छोटी छोटी जो बीज बचा दिए थे बहुत बड़े बड़े राक्षस के रूप में सामने आएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे विकारों को अंश सहित समाप्त करो, नहीं तो अंश का वंश बन जाएगा। बूढ़े बूढ़े लोग भी हैरान हो जाएंगे अंत में इतना कम विकार का अटैक कैसे होता है, क्योंकि अंत में चारों तरफ वायुमंडल दूषित होगा। अंत में इविल सोल्स का अटैक होगा, चारों तरफ दुख का प्रकोप होगा। तो आपने जो भी अंश बचाए होंगे किसी भी विकार के, किसी भी कामना के, तो भड़क जाएंगे। वो अंत घड़ी ऐसे वाला फील कराएंगे जैसे कोई पहाड़ी चढ़ता जाए चढ़ता जाए चढ़ता जाए। 90% उसने पहाड़ी चढ़ ली है, 10% रास्ता बाकी है। पर जो अंत का रास्ता होता है वो कैसा होता है? बहुत स्टीप, बहुत ढलान वाला और बहुत मुश्किल चढ़ाई होती है। उस टाइम रेस्ट नहीं कर सकते, उस टाइम आपको बहुत सावधान होकर एक एक कदम उठाना धीरे धीरे। और अगर उस लास्ट स्टीप चढ़ाई पर आप थोड़ा सा भी चूक गए, थोड़ा भी पैर फिसला तो ऊपर से सीधा नीचे आएंगे। तो ये हमारा अभी 10% का लास्ट वाला हिस्सा बाकी है। अंत तक हम पहुंच गए हैं, परंतु इस टाइम पर हमें छोटी छोटी कामनाओं को भी अपने जीवन में स्थान नहीं देना है और किसी भी कारण से पुरुषार्थ को रोकना नहीं है ये अंत घड़ी में, क्योंकि अब का रोका गया पुरुषार्थ, किसी किसी को लगता है हम ज्ञान में 20 साल 30 साल 40 साल से बहुत कर लिया, अभी इनकी बारी है। जिन्होंने बहुत कर लिया उनको फुल स्टॉप लगाने की परमिशन है? हमारा पुरुषार्थ कब पूरा होगा? बाबा ने कहा जब शरीर पूरा होगा। आपके पुरुषार्थ की अंतिम अवस्था है कर्मातीत, और कर्मातीत का साइन है जैसे ही कर्मातीत होंगे फरिश्ता बन जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। तो कर्मातीत होने के बाद हम रेस्ट करें। अब हमें मुरली नहीं चाहिए, अभी हमें बैठ के योग करने की ज़रूरत नहीं, अभी हमें सेवा की ज़रूरत नहीं, हमारा तो काम पूरा हो गया, अब औरों की बारी है, ऐसा नहीं। तो बाबा ने कहा हुआ है कि बीच में तुम रुक नहीं सकते पुरुषार्थ करते करते, क्योंकि उड़ती कला का टाइम है। जैसे प्लेन अगर उड़ रहा है, उड़ते उड़ते प्लेन कहे मैं 1 मिनट रेस्ट करता हूँ, आसमान में पहुँच गया,
अब प्लेन को 1 मिनट रेस्ट करना है, अलाउड? अलाउड है? हाईएस्ट स्पीड पर रेस्ट क्या होगा? 1 मिनट रेस्ट, 1 सेकेंड रेस्ट अलाउड? 1 सेकेंड भी रेस्ट किया तो? ऐसे ही चढ़ाई पर, स्लोप पर कोई दौड़ रहा है और स्लोप पर चढ़ते चढ़ते वो कहे 1 मिनट रेस्ट मिलेगा? रेस्ट के बजाय स्लोप पर या नीचे आओ या ऊपर जाओ, रुक नहीं सकते हो। तो जगदीश भाई जी ने लिखा था कि ये संगम युग पर हमारी चढ़ाई भी है, लड़ाई भी है, कमाई भी है। तो इन तीनों में कभी रुकना नहीं होता, ना चढ़ाई में ना लड़ाई में। दुश्मन सामने, आप बोलो मेरे को 5 मिनट सोने दो, रुक जाओ, रेस्ट करने दो, दुश्मन मार देगा। तो माया भी बहुत बड़ा भारी दुश्मन हमारे सामने है। तो चढ़ाई है, लड़ाई है, कमाई का टाइम है। तो ऐसे टाइम पर हमें रुकना नहीं है और ही स्पीड को बढ़ाते जाना और बढ़ाते जाना। तो ये स्पीड रुके नहीं हमारी और हमेशा दिखता रहे। मम्मा का महावाक्य जो है हमेशा याद रहे, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये 7वीं बात है। मम्मा का स्लोगन कब न भूले हमको। पहले हमारे पास मधुबन से छपा हुआ चार्ट आता था, उसके ऊपर लिखा होता था धर्मराज याद है, अंतिम घड़ी याद है, घर जाना याद है। तो मम्मा का स्लोगन रहा हर घड़ी अंतिम घड़ी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। दीदी मनमोहिनी का स्लोगन रहा अब घर जाना है। तो मन बुद्धि को अभी हमें पूरा समेट लेना। इस कलयुगी दुनिया के टारगेट्स नहीं बनाने हैं। बहुत बार हम एक तरफ मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं और लौकिक कारोबार के 20, 40, 50, 100 साल के भी टारगेट बनाते। इतना अच्छा मकान बनाओ, ज़रा हिले नहीं, ऐसी बढ़िया चीज़ लाओ, 50 साल तो चले, बच्चे का ये काम हो जाए 20 साल तक, फिर हम मधुबन में समर्पित हो जाएंगे। ऐसे ऐसे टारगेट। अब तो टाइम पूरा हुआ। याद रखो कि ये अंतिम घड़ी चल रही है, बस अब घर जाना। हर घड़ी अंतिम घड़ी। दादियाँ जब समर्पित हुई है, दादी प्रकाशमणि बताते हैं, हमें बाबा ने कहा था अगली दिवाली नहीं आएगी। और जब दादी ये बात सुना रहे थे मधुबन में, तब 60 साल हो गए थे यज्ञ को। दादी कहती 60 दिवालियाँ देख ली, अभी तक भी याद रहता है अगली दिवाली नहीं आएगी। क्योंकि बाबा परम सत्य है, उसके ज्ञान के राज के पीछे राज हैं। तो मन बुद्धि को समेटते हुए डेली अपनी सफाई करनी है। कोई कचरा अंदर किसी के अवगुण का, कोई पुरानी यादों का अंदर चला न जाए। और रोज़ अपने आप को गुणों के गहनों से सजाना है। रोज़ फोकस होना चाहिए, ये कमज़ोरी ख़त्म करनी है। रोज़ फोकस होना चाहिए, ये गुण मुझे धारण करना है। और बाबा ने अंतिम समय की तैयारी क्या, अंतिम समय के सीन बताए हुए हैं। जब तुम बच्चे अंत में पहुंचेंगे तो तुम्हें नई दुनिया के झाड़ दिखाई पड़ेंगे, तुम्हें अपना घर नज़दीक दिखाई पड़ेगा। तो रोज़ 2 मंत्र पक्के करने हैं। मन मना भव, मध्याजी भव। घर को याद करो, नई दुनिया को याद करो। एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम, जिसको बाबा ने कहा हुआ है जाना
और आना रोज दिखता रहना चाहिए। तो बार बार ड्रिल करनी है। क्या ड्रिल करनी है? बार बार इस शरीर से मर जाने की। डेली देखना है कम से कम एक बार, ये शरीर मर गया, इसमें से मैं फरिश्ता विजयी निकला, सब तरफ जय जयकार हो रहा है और वतन में फरिश्ते खड़े मेरा स्वागत कर रहे हैं। बाप दादा मुझे विजय माला पहना रहे हैं। बस इस शरीर से निकले और फरिश्ता बने और ऊपर से देख रहे हैं ये मिट्टी के शरीर का लोग संस्कार कर रहे हैं। ये राख बन गया, राख भी पानी में गई, ख़त्म हो गया और मैं फरिश्ता। एक ड्रिल ये करनी है, ये शरीर मर गया और हम संपूर्ण फरिश्ता बन गए, विजयी हो गए। दूसरी ड्रिल थोड़ा मुश्किल है परंतु राइट है। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं डेली विजुअलाइज करो, सबको आग लग गई। देह के संबंधी, देह की प्रॉपर्टीज जो भी कुछ है सब खत्म हो गया और सब लोग फरिश्ता बन के गए बाबा के पास। बाबा ने कहा हुआ है इन आँखों से जो कुछ देखते हो इन आँखों के सामने समाप्त हो जाएगा। महाविनाश के नज़ारे और विजय के नगाड़े रोज़ हमको दिखने चाहिए। एक तरफ महाविनाश, दूसरी तरफ हमारी विजय के नगाड़े, जिसको बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है लोग कहेंगे अंत में ब्रह्मा कुमारियों की जय। तुम सारे फरिश्ते आकाश पर छा जाओगे और सारे विश्व की आत्माओं को पवित्रता सुख शांति की किरणें देकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दोगे। तो रोज़ ये दृश्य देखना है तो हमारे से भूलें होना बंद हो जाएंगी। डबल अंडरलाइन से नोट कर लेना है कि कुछ भी हो जाए अब और कोई भूल नहीं करनी है। भूले चूके भी कोई भूल नहीं करनी है, क्योंकि अब के समय में की गई भूलें एक का 100 गुना हिसाब हो जाएगा। इसलिए गलतियों के दरवाजे बंद कर देने हैं और पुण्यों का स्पीड बढ़ा देनी है। विकर्म विनाश करने की स्पीड बढ़ा देनी है। घर जाना याद रखना है, जाकर लौट आना याद रखना है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो बिंदु, बिंदु सो देवता। ये ड्रिल लगातार करनी है। अभी ब्राह्मण हूँ सो फरिश्ता बना, नीचे सब जल गया, सो बिंदु बना, सो लौट कर आया देवता बना। तो ये ड्रिल दिखती रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखता रहता था मैं ये मिचनू बना बना बना, मैं ये कृष्ण बना बना बना, बस। तो जो सामने आते थे बाबा गायब हो जाता था, कृष्ण दिखता था, क्योंकि बाबा उस नशे में चला जाता था। बाबा के फरिश्ता स्वरूप की तैयारी की तो कल बात की थी, तो हमें फॉलो फादर करना है। अंतिम समय के लिए अभी से अपने आप को तैयार करना है, तब हम अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराकर बाप का शो कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। ओम शांति।